हमारे करियर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, किसको हम करियर समझते हैं, क्या नौकरी एंटरप्रेन्योरशिप करियर है। career progression, what exactly they have to fit in. हम कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ या ख्वाज पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात सुनना पसंद ही नहीं करते। और करियर काउंसलिंग का मैं 20 साल डायरेक्टर रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी का, मतलब पायनियर डायरेक्टर। इनको क्या सूट करता है इन द आई ऑफ मीडिया। मोदी वजीर आजम कैसे बन जाता है? 5-5 रुपए का कप बेचने वाला मैं बेचता हूँ 10 रुपए का कप, मुझे बना दो वजीर आजम। बहुत उसका तवाज़ुन बिगड़ गया। वही चीज़ें में वो भले हमारे पेरेंट्स ही अच्छा नहीं लगना शुरू हो जाएंगे। और ये प्री सर्विस टीचर्स हैं, व्हेन दे आर गोइंग आउट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। जब अखबार बंद हुए 2 से 2.5 लाख एम्प्लॉइज को फारिग कर दिया गया। जीडीपी का पोर्शन है वो 2.5 से ऊपर नहीं गया। हाउ कम द मीडिया एंड द रेस्ट ऑफ द पिलर्स ऑफ दिस स्टेट, क्यों वो लोग इन अदारों के अंदर आगे बैठ गए हैं जिनको खबर का नहीं पता, जिनको व्लॉग का नहीं पता, जिनको किसी भी चीज का नहीं पता कि रिपोर्टिंग क्या होती है। अदारे बुरे नहीं होते, जबकि मिनिमम बेंचमार्क 4% है। जो एजुकेटेड लोग हैं, आप जैसे लोग हैं जिन्होंने मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स करना है, आप लोगों को मेरा बॉस होना चाहिए। इन प्रोडक्ट्स को कैसे आप देखते हैं कि कहाँ पे फिट कर रहे हैं? उन्होंने हमारी गेम देखी और उन्होंने हमें कहा कि आपने पंजाब यूनिवर्सिटी में BS या BA कर किया है। और मैं फीफा की रेफरी की कोर्स भी कर रही हूँ, फीफा की। अभी मैंने रिसेंटली फीफा का कोर्स किया, तो मैं यूं कोशिश ना करो, तुझे क्या खबर मेरे मर्ज की। पहले इश्क कर, फिर चोट खा, फिर लिख दुआ मेरे दर्द। तो यहाँ पर आना जो है वो है कि क्या हुआ आज, ये किस बात पे रोना आया। बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। किस लिए जीते हैं हम, किसके लिए जीते हैं, 12 ऐसे सवालात पे रोना आया। तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे लाइफ ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमारे करियर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, किसको हम करियर समझते हैं। क्या नौकरी एंटरप्रेन्योरशिप करियर है? नहीं, वो नहीं है, बल्कि जिंदगी गुजारने का जो ढंग जो दीन ने हमें दिया है वो हमारा करियर है। और करियर काउंसलिंग का मैं 20 साल डायरेक्टर रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी का, मतलब पायनियर डायरेक्टर। तो मिसकंसेप्शन ये है कि शायद नौकरी या रोजगार को करियर समझा जाता है। ये जिंदगी गुजारने का एक ढंग है और तालीम भी हमें यही सिखाते हैं कि आपने अपनी जिंदगी को कैसे गुजारना है। और अभी बात हुई किसी भी चीज़ की जो खूबसूरती है वो या हुस्न है, जिसके लिए हम कॉस्मेटिक्स भी यूज़ करते हैं, लफ्ज़ों का भी और वैसे भी। तो हुस्न जो है वो तवाज़ुन के अंदर है। जब तवाज़ुन बिगड़ता है तो हुस्न भी बिगड़ जाता है। तो तवाज़ुन खा वो ताकत का हो और तवाज़ुन खा वो किसी चीज़ का भी हो, जब वो बिगड़ता है तो वो चीज़ें हसीन नहीं रहती। रवैयों का हो, सोच का हो। अब देखिए एक शख्स एक नॉर्मल बैठा हुआ है और अगर उसको बहुत गुस्सा आ जाता है तो और बहुत उसका तवाज़ुन बिगड़ गया। वही चीज़ें में वो भले हमारे पेरेंट्स ही अच्छा नहीं लगना शुरू हो जाएंगे, टीचर अच्छा नहीं लगना शुरू हो जाएंगे। क्रिटिकल थिंकिंग के लिए हमें ये 21st सेंचुरी लाइफ स्किल है। इसके लिए हमें अपने सिस्टम को रिवैम्प करना है, रिवाइज करना है। अनफॉर्चुनेटली वो हम नहीं कर पा रहे। जब से पाकिस्तान बना, जितने भी एजुकेशन पॉलिसीज प्लान बने, उसमें तालीम के लिए जो मुफ्त जीडीपी का पोर्शन है वो 2.5 से ऊपर नहीं गया, जबकि मिनिमम बेंचमार्क 4% है। और हमारे हम रोते हैं कि हमारे 2.60 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं, उनको कैसे स्कूलों में लाया जाए। ये बड़ा एक सवाल आया हर प्राइम मिनिस्टर सीएम से लेके पीएम तक और एजुकेशनिस्ट से लेके टेक्नोक्रेट ब्यूरोक्रेट तक अपनी टॉक के अंदर ये बात करते हैं। हमने कभी ये जानने की कोशिश की है कि इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च के अंदर 13-14 हज़ार रिसर्चेस पड़ी हुई हैं और उसमें बेशुमार रिसर्चेस आइडेंटिफाई करती हैं कि कौन सी काज है जिसकी वजह से बच्चा स्कूल से बाहर जाता है। कभी हमने जानने की कोशिश की है क्यों हम सीरियस ही नहीं है? वो बगैर इसके लिए तो कोई बजट नहीं चाहिए। करियर प्रोग्रेशन, व्हाट एग्जैक्टली दे हैव टू फिट इन, इनको क्या सूट करता है इन द आई ऑफ मीडिया।
और ये प्री सर्विस टीचर्स हैं, when they are going out of this institution, how come the media and the rest of the pillars of this state, they are going to handle these जिसे कि हम कहें दुनियावी मरसूस, they are the products. इन प्रोडक्ट्स को कैसे आप देखते हैं कि कहाँ पे फिट कर रहे हैं आप? तो सबसे पहले तो बुनियानुल मरसूस के बारे में 2025 से पहले क्या सोचते थे आप लोग? पहले तो ये बताया ना कि पाकिस्तानी अफवाज को किस तरह देखते थे आप? पहले तो हम सोचते थे, हम अपने बचपन की बात कर लेते हैं तो हम तो यही सोचते होते थे कि जब ये अफवाज पाकिस्तान ट्रक्स पे जाती थी हम खड़े होकर सलूट मार ऐसे ही We have a deep respect. सलूट मारते थे। अपने बुजुर्गों से पूछ लें, अपने वालिद साहब से पूछ लें या मदर से पूछ लें, हम कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ या अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात सुनना पसंद ही नहीं करते थे कि अगर जंग होगी बम बांधेंगे, बॉर्डर पे जाएंगे, लड़ेंगे। ये जो अफवाज पाकिस्तान होता है ना यार, ये बड़ा अजब सा लफ्ज़ है। आप में से कई हों के घर के अंदर ना कोई लाजमी आर्मी के अंदर होगा, कोई कैप्टन होगा, कोई मेजर होगा, शायद कोई लांस नायक हो, कोई सूबेदार हो। कभी इनकी लाइफ को आप लोगों ने सोचा है कि इनकी लाइफ है 2018 से 22 तक हम कुछ ऐसा सुनते आए हैं जो मुझे नहीं अच्छा लगा। जब तक ये सिस्टम को हमने ठीक नहीं करना ना, आप लोगों ने, आप जर्नलिस्ट बनने वाले हैं यार, और बनेंगे, बिल्कुल चेंज आएगा, ये बदल जाएगा। ये नहीं सोचना चाहिए कि इसके अंदर अभी हम फ्लॉप हो रहे हैं, मीडिया फ्लॉप हुआ बड़ा, कंप्लीटली डेड है। डेड करने वाले कौन है? हम जैसे जर्नलिस्ट हैं यार। अगर आप लोगों से मुझे तवक्को, आप पढ़ रहे हो, मास्टर्स करोगे, करके आओगे, तो एक बात याद रखना, ये जो तकलीफें होती हैं ना यार, ये कुछ देर के लिए होती है। कोई भी बड़ा आदमी बना है, अगर ये सर बैठे ना कुर्सी पे, कभी इन पे टाइम था, ये टीचर से डांट भी खाते रहे होंगे, उस गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते होंगे जब सिर्फ मेरे ख्याल में एक इलाके में एक गवर्नमेंट स्कूल होता होगा, लाइट भी जाती होगी, यूपीएस भी नहीं होता होगा। रिस्पेक्ट, पॉजिटिव इमेज को सोचें, कभी भी अदारों के खिलाफ मत बोलें। मान लेते हैं यार बुरे हो सकते हैं, मैं कहता हूँ अदारे तो आप लोगों ने बनाए हैं ना, आपके पेरेंट्स ने बनाए, आपके भाइयों ने बनाए, बुरे कैसे हो सकते हैं? मरने वाले, शहीद होने वाले आप लोगों में से होंगे यार, ये बुरे नहीं होते। तो बाकी इंशाल्लाह जो मीडिया का काम है, आप लोग बेहतर काम कर सकते हैं, हमसे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। मगर याद रखिएगा, ये जो गिफ्ट मिले हुए हैं हमें, उस अखबार, जब अखबार बंद हुए 2 से 2.5 लाख एम्प्लॉइज को फारग कर दिया गया। शायद आपको आइडिया नहीं, अभी भी 2025 में हमारे कई जर्नलिस्ट भाई ऐसे हैं जिनकी तनख्वाह 12,000। कभी सोचें उसके बारे में कि वो क्या करते होंगे। 16,000 है। आपको जो मीडिया के ऊपर नजर आता है ना, वो 10% लोग हैं जो बड़े बड़े चैनल्स के अंदर बैठ के करोड़ों रुपया लेते हैं। सारे ऐसे नहीं होते, हम जैसे लोग भी होते हैं जिन्हें ये नहीं पता होता कि अगर खुदा न खास्ता हमारे घर में बीमार हो गया ना तो भाई, तो हमने सिर्फ हाथों को यूं बुलंद करना, पैसे तो है कोई नहीं है, या अल्लाह मेरे घर में फलां को सेहत दे दे, फलां को सेहत दे दे। हम अच्छे हैं बुरे हैं, मगर मैं यही कहता हूँ यार कि पॉजिटिव काम करो, नेगेटिव तो सारे ही करते हैं। अभी आपने देखा कि हमारे ये जंग जब हुई है हमारी, तो इंडियन मीडिया ने क्यों बोला हमारे बारे में, हमारे बलूचिस्तान के बारे में, हमारी सरहद के बारे में, हमारे पंजाब के बारे में। तो उनके जो व्लॉग करने वाले लोग थे, हम तो सिर्फ मजाक बनाते रहे ना, मीम्स बनाते रहे कि हाँ जी अगर जंग होगी तो हम आ रहे हैं, आप आते नहीं। क्या वजह है कि आप लोगों ने पैसे भी लॉक नहीं किए? क्या उनकी जो पार्लियामेंट है उसके अंदर करप्शन नहीं? सबसे बड़ा नाम बता देता हूँ आपको, लालू प्रसाद यादव, चेक कर लीजिएगा गूगल, कैलकुलेटर में ना उसकी अमाउंट नहीं आएगी, इतनी बड़ी करप्शन की है।
27 करोड़ इंडियन आवाम जो है ना वो भूख से मरती है वहां पे रात की रोटी नहीं मिलती। बिहार के अंदर 60 लाख जो लोग हैं हॉस्पिटल के अंदर, उनके साथ काम कोई नहीं है, भूख है उनके पास अफलास है। कितने भी व्लॉगर्स हैं जिन्होंने उस पर व्लॉग किया हो। मेजर गुरु आगे बात करता है, वो करता है कि पाकिस्तानी यार स्टूपिड, पाकिस्तानी ऐसे हैं। हम में से कोई भी ये जवाब नहीं दे पाया उसको कि यार तू आर्मी मैन है, तेरे मेजर सूट करता है, तुझे पढ़ा लिखा लगते हो, जिस तरह की बात करते और कितना झूठ बोला गया। अगर हमारे व्लॉगरों ने सिर्फ ये मीम्स ही बनाए, हमें उनकी करप्शन भी दिखानी चाहिए। वो टेररिस्ट है। मोदी वजीर आजम कैसे बन जाता है? 5-5 रुपए का कप बेचने वाला मैं बेचता हूँ 10 रुपए का कप, मुझे बना दो वजीर आजम। उसका विजन है कि मुसलमानों के खिलाफ बोला जाए। कितने व्लॉगर्स हैं, उन्होंने व्लॉग इस पे नहीं किया। आपको करना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए उस इंडिया के बारे में कि उनके सियासतदान कैसे हैं। पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में इतना मुश्किल है कि उसकी सजा जो है ना वो मौत है। ये ट्रूथ रियलिटी है हमारे मीडिया की कि अगर मैं ये कहूँ इस यूनिवर्सिटी की बात कर लें, किसी हॉस्पिटल की बात कर लें, किसी एमएस की बात कर लें, हम कहें कि फलां एमएस करप्ट है या उसके अंदर जितनी भी नर्सिज हैं वो इस तरह का काम कर रही हैं, इस तरह का कर रही हैं, हम एज अ जर्नलिस्ट होने के नाते ये बात कर ही नहीं पाएंगे। हमें हमारा अदारा उसी टाइम ही अप्रोच करेगा कि इस तरह ना करो, तुम्हारी जान को थ्रेट्स आ जाएंगे। फिर आपने बात की कि रिपोर्टिंग ये है कि यार जब से ये सोशल मीडिया आया इसके अंदर चल रही हैं फेक न्यूज़। 95% ऐसे ही रिपोर्टर्स हैं जो सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं। अगर मेरा बॉस पढ़ा लिखा नहीं होगा ना तो शायद मैं वही चीज़ ही चाहूँगा, तेरी बहन मेरी बहन या तेरी माँ मेरी माँ। ये एक जेन्युइन बात है। और अगर मेरा बॉस जो है वो पढ़ा लिखा है, वो बताएगा यार एथिक्स ये हैं, किसी की इज्जत ये है, बाप की इज्जत ये है, आप इसको ना उछालें या इसका फेस ब्लर कर दें या किसी बहन की तस्वीर ना लगाएं। ये हमारा बलमिया 2025 के अंदर ये बन गया है कि हम जो एजुकेटेड लोग हैं, आप जैसे लोग हैं जिन्होंने मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स करना है, आप लोगों को मेरा बॉस होना चाहिए। ये सवाल उस सिस्टम से करना चाहिए कि क्यों नहीं है ऐसा, क्यों मैट्रिक पास जो जर्नलिस्ट है वो मेरा बॉस, क्यों वो लोग इन अदारों के अंदर आगे बैठ गए हैं जिनको खबर का नहीं पता, जिनको व्लॉग का नहीं पता, जिनको किसी भी चीज़ का नहीं पता कि रिपोर्टिंग क्या होती है। अदारे बुरे नहीं होते, मैं अक्सर बात करता हूँ, अदारे बुरे नहीं होते, काम करने वाले अच्छे बुरे आ जाते हैं। अब जैसे डॉक्टर साहब हैं, इनसे मैंने बात की अभी 3 दिन पहले कि मैं इस तरह एक प्रोग्राम करना चाह रहा हूँ। मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं तालीम पे करना चाह रहा हूँ। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्यों नहीं हो रहा इस तरह काम। जिन बच्चों के पास पैसे नहीं होते, क्या उनका हक नहीं होता कि तालीम हासिल करें? हम बोल नहीं पाएंगे, हम पे पीका एक्ट भी लगेगा, हम पे FIRs भी होंगी। जो तो सौखा आदमी होगा एज एन एडवोकेट भी, मैं अगर सौखा हूँ तो मैं खुद ही फेस कर लूँगा, कोई सारे एडवोकेट भी नहीं होते। फौरन आप पे पीका एक्ट आएगा, पैमरा फौरन अटैक करेगा कि ये आपने। तो सबसे पहले तो बुनियानुल मरसूस के बारे में 2025 से पहले क्या सोचते थे आप लोग? पहले तो ये बताया ना कि पाकिस्तानी अफवाज को किस तरह देखते थे आप? पहले तो हम सोचते थे, हम अपने बचपन की बात कर लेते हैं तो हम तो यही सोचते होते थे कि जब ये अफवाज पाकिस्तान ट्रक्स पे जाती थी, हम खड़े होकर सलूट मारते, ऐसे ही सलूट मारते थे। अपने बुजुर्गों से पूछ लें, अपने वालिद साहब से पूछ लें या मदर से पूछ लें, हम कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ या अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात सुनना पसंद ही नहीं करते थे। कि अगर जंग होगी, बम बांधेंगे, बॉर्डर पे जाएंगे, लड़ेंगे। ये जो अफवाज पाकिस्तान होता है ना यार, ये बड़ा अजब सा लफ्ज़ है। आप में से कई हों कि घर के अंदर ना कोई लाजमी आर्मी के अंदर होगा, कोई कैप्टन होगा, कोई मेजर होगा, शायद कोई लांस नायक हो, कोई सूबेदार हो। कभी इनकी लाइफ को आप लोगों ने सोचा है कि इनकी लाइफ क्या है? 2018 से 22 तक हम कुछ ऐसा सुनते आए हैं जो मुझे नहीं अच्छा लगा। 2018 के अंदर एक ऐसा सानिया हुआ, वो जिसकी भी गवर्नमेंट थी, मेरा मकसद उस गवर्नमेंट को डिस्कस करना नहीं है,
अक्सर हम बुक्स पढ़ते थे, तलीम व तरबियत रसाला पढ़ते होते थे, अखबार आया करते थे, कॉलम पढ़ते थे। कोई भी बच्चा CSS करने के लिए तैयारी करता था तो ये पूछा जाता था कि आप द नेशन पढ़ते हैं, द न्यूज़ पढ़ते हैं, कौन सा अखबार पढ़ते हैं, कौन सा कॉलम निगार आपको अच्छा लगता है। फिर हमें ये बता दिया गया कि एक सोशल मीडिया भी अब आना शुरू हो गया। हुआ गया 2018 के अंदर अखबार कल्चर, जो लिखने वाले जितने भी अदारे थे जिनको हम न्यूज़पेपर बोलते हैं, वो जितने भी एम्प्लॉयज़ थे वो फारग निकाल दिया। सिर्फ एक पॉइंट कि सोशल मीडिया से हम अर्निंग करेंगे। अब एज अ जर्नलिस्ट होने के नाते मैं ये देखता हूँ कि अगर मैं काम करूँ सोशल मीडिया के लिए तो मुझे ये पता चलता है कि आपकी व्यूवरशिप आएगी, आप काम करें, नेगेटिव टॉक करें, लोग देखेंगे, व्यूज़ आएंगे, किसी की बहन बेटी के मुतालिक बात करेंगे, बहुत व्यूज़ आएंगे, आप अर्निंग करेंगे, आप पैसा कमाएंगे। फिर जो तो एजुकेटेड लोग हैं वो इस चीज़ को समझते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो शायद इस चीज़ को समझ नहीं पाते कि इसकी अर्निंग नहीं है। 100 में से 5% लोग होते होंगे जिनको अर्निंग आती होगी। 95 लोग सोशल मीडिया के ज़रिए अपने घर को, वो तहजीब हम ख़त्म करते जा रहे हैं जो कभी हुआ करती थी हमारी। फिर उस्ताद का एक रोल होता था। अब मैं आप सबसे ये क्वेश्चन कर लेता हूँ कि आप में से कितने लोग हैं जो अपने बाप के पाँव को हाथ लगा के आते हों या माँ के हाथ चूम के आते हैं और उनसे ये दुआ भी करते हैं कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गुजरे। फिर उस्ताद की बारी आती। अब कितने लोग हैं जो अपने उस्ताद को रूहानी बाप या माँ समझते हैं, उनकी हर बात मानते हैं, बिल्कुल बैक बाइटिंग नहीं करते कि ये टीचर ऐसी है, देखे ना इन्होंने यूनिफॉर्म कौन सा पहना है, कितनी बात पे हाथ खड़ा करवाएं जरा। तो रोल मॉडल होता है ना। मैं वही बात कर रहा हूँ। तो ये उस्ताद जो भी फील्ड में हो ना, डॉक्टर इशफाक साहब कहते थे कि वो कदर शायद हमें 2025 के अंदर नजर नहीं आती, जब हम देखते हैं कि सरकारी लोग, ये टीचर जब रोड पे आते हैं अपने हकूक के लिए आते हैं, यही पुलिस वाले होते हैं, हालांकि इन्होंने पढ़ा होता है इनसे, कहाँ हम इनको इज्जत दे पाते हैं। फिर सर ने बात की कि ये जो तालीम के लिए बहुत काम करना पड़ेगा, तो मेरा भी कुछ सवाल है कि जिस तरह की आवाम होगी उस तरह की हुक्मरान होगी। सिर्फ हमें नेगेटिव सिखा दिया गया उन 4-5 साल के अंदर 2018 से 2022 के, कि आपने नेगेटिव बोलना है, आपने बुरा कहना है। मगर वो कुरान पाक की तरबियत शायद हम भूल गए कि हमारे नबी का फरमान है कि मुसलमान के भाई हैं, अपने मुसलमान भाई को बुरा मत करो, मशरिक और मगरिब को किबला मत समझो, बल्कि एहसास करो गरीबों का, मस्कीनों का। कितने लोग हैं जो करते हैं। हम इस्लाम से भी दूर हो गए, हम गिला करना शुरू हो गए, फलां पार्टी अच्छी, फलां पार्टी बुरी। सवाल सिर्फ इतना ही है कि जिनको हम प्यार करते हैं ना, उनकी बुरी बातें भूल जाते हैं, और जिनसे हम नफरत करते हैं ना, उनकी अच्छी बातें भूल जाते हैं। तो किसी शायर ने क्या कहा है कि ए तबीब यूं कोशिश ना करो, तुझे क्या खबर मेरे मर्ज की, पहले इश्क कर फिर जोक खा, फिर लिख दुआ मेरे दर्द। मैं तहसील फतोही ज़िला कसूर से बिलोंग करती हूँ। मैं IRT स्टूडेंट हूँ, मैं यहाँ से मास्टर कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बेसिकली मैंने जो स्पोर्ट्स है, जो मैंने कहाँ से ये सफ़र इसका शुरू किया, मेरे बाबा जो हैं वो वॉलीबॉल के प्लेयर हैं, तो वहाँ से मैंने स्टार्टिंग में बचपन में मैं वैसे ही खेलती थी जैसे नॉर्मल सारे बच्चे खेलते हैं, बैडमिंटन खेल लिया, क्रिकेट खेल लिया या कोई भी गेम्स खेल लिया। तो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से फिर मेरे अंदर वो चीज़ आई कि नहीं, मुझे जाना चाहिए इस फील्ड में। बाबा भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी फैमिली वाले भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तहलील फातिमा है और मैं फैसलाबाद समंदरी से ताल्लुक़ रखती हूँ। जो स्पोर्ट्स का सफ़र है वो मैंने 2017 में स्टार्ट किया। मुझे खेलने का बहुत शौक़ था और मैं चाहती थी कि मैं स्पोर्ट्स में आगे आऊँ ना। तो मैंने FA डिग्री कॉलेज समंदरी से की है और मैंने फ़िज़िकल किया है FA में, और साथ मैंने स्पोर्ट्स की है। 2017 में मैंने फ़र्स्ट नेशनल खेली थी लाहौर में पंजाब की टीम की तरफ से।
तो वहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स की तरफ से जो डायरेक्टर थे मैम ताहिरा सलीम, उन्होंने हमारी गेम देखी और उन्होंने हमें कहा कि आपने पंजाब यूनिवर्सिटी में BS या BA करके आना है करने के लिए। तो वहाँ पे हमारे 9 से 10 लड़कियाँ सेलेक्ट की उन्होंने और हमारा एडमिशन BS में हो गया। और वहाँ से फिर मैंने काफ़ी नेशनल्स खेली और मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। और अभी रिसेंटली गेम बताइए ना, गेम कौन कौन सी? मैं फुटबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स और हैंडबॉल खेलती हूँ। और साथ में मेरा जो फुटबॉल है वो मेरी फेवरेट गेम है और इसको मैं आगे लेके चल रही हूँ। और मैं फीफा की रेफरी की कोर्स भी कर रही हूँ फीफा की। अभी मैंने रिसेंटली फीफा का कोर्स किया। तो मैं सर का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। सर हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं, कभी पेपर होते हैं और साथ में नेशनल होती है तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात आती हैं इसमें। तो सर से हम इस बारे में बात करते हैं तो सर कहते हैं नहीं आप खेलने जाओ, आप अच्छा परफॉर्म करो, हम आपके साथ कोऑपरेट करते हैं। और सर का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। स्पोर्ट्स के हवाले से स्पोर्ट्स खेलते टाइम बहुत सी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा है और इस मुकाम तक आने के लिए हमने काफ़ी हर्डल भी किए हैं और काफ़ी कुछ देखा भी है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मैं अपने आप को खुश नसीब समझती हूँ कि मेरे वालिदैन मेरे साथी बहुत सपोर्ट करते हैं। और अगर फैमिली सपोर्टिव करने वाली हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।